मतलब अभी अर्जुन महाराज हैं, अपना व्यथा बोलते जा रहे हैं जो उनके पास ज्ञान है, और भगवान उसका जवाब देते जा रहे हैं। लेकिन अभी सही से मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं, केवल दोस्त के हिसाब से समझा रहे हैं कि नहीं ये सब सुबह नहीं देता बात ये। आगे कह रहे हैं न चेत द विद्य करतन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु याने महत्वान जिजीविषाम् स्थे अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्राः। अग्रजन महाराज क्या कह रहे हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। बहुत ज्ञानी है, कह रहे हैं चाहे वो जीते या हम जीते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि हमारे समक्ष खड़े हैं। इसका अर्थ क्या है, अर्जुन जी समझ नहीं पा रहे हैं वो करें तो करें क्या। युद्ध करें तो क्या होगा, उनके संबंधी मारे जाएंगे, और युद्ध ना करें तो क्षत्रिय होने के नाते अभ्यास की प्राप्ति होगी। और अगर वो युद्ध नहीं करते तो उनके पास एक ही उपाय है कि भीख मांगकर जीवन यापन करना। फिर भी जीत तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी एक पक्ष विजयी होगा। अर्जुन को विश्वास नहीं है, अर्जुन का जो विश्वास है, आत्मबल जो है वो छीड़ हो चुका है। उसे अपनी धनुर्विद्या जो ज्ञान है गुरु का, उस पर विश्वास नहीं रहा, इसलिए अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं यदि उनकी विजय भी हो जाए तो उसका पक्ष न्याय पर है, तो धृतराष्ट्र के पुत्र मरेंगे और उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। वो कह रहे हैं अगर मैं जीत भी जाऊंगा और मेरे परिवार के जो भाई हैं, ताऊ के बच्चे हैं, अगर वो मर जाएंगे तो हम लोग अकेले रह जाएंगे, हम लोग कैसे रह पाएंगे। ऐसे घर में लड़के जो है कुछ भी करें सजा नहीं होना चाहिए। अगर वो जेल चले गए तो आगे व्यवस्था कौन देखे। से वही कंडीशन जो हम सोचते हैं, से वही अर्जुन सोच रहे हैं। धर्म का कोई विचार नहीं, वो जानते हैं कि हम सही हैं और वो गलत है। फिर कह रहे वो गलत कर रहे हैं तो करने दो, तो उसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए नहीं करेंगे। अपने परिवार का चाहे गलत करे चाहे सही, अपने परिवार का, इसलिए उसको कुछ नहीं बोला जाना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन इस प्रकार के विचार से सिद्ध करते हैं कि वो न केवल श्री भगवान का भक्त है, अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवन करने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। मतलब अर्जुन अपने आप में बिल्कुल सही है, जो उन्हें शिक्षा पाई है, जो ज्ञान पाया, उसके हिसाब से उनके पास हर तरह से जीवन यापन करने की क्षमता है। लेकिन वो क्षत्रिय भी है और भक्त भी है। भक्त के अंदर किसी परिस्थिति में जीने की क्षमता होती है। अभी संसाधन है तो उनको उपभोग कर रहा है, नहीं है तो जो बचेगा उसी में रहेगा और भगवान का भजन करेगा। तो वही गुण अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं, और ये सारे गुण अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेश में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वो सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह ये निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था।
अर्थात उनकी इंद्रियां जो है उनके कंट्रोल में थी, और जिसकी इंद्रियां संयमित हैं वो भगवत प्राप्ति करने का योग्य है। कहने का अर्थ ये प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, वो मुक्ति पाने के योग्य हो जाता है। और जब तक इंद्रियां संयमित न हो तो ज्ञान के पद तक पहुंचना कठिन है। अगर हमारी इंद्रियां हमारी कंट्रोल में नहीं है तो गुरु कुछ बताएगा लेकिन हमारा मनोधर्म उससे आगे रहेगा, तो गुरु की सुन ही नहीं पाएंगे। तो हमारा मनोधर्म सबसे पहले, तो गुरु कह रहा है 4 नियम का पालन करो, किसी प्रकार का भक्ष्य अवश्य नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है। लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वो जीव को लहसुन प्याज का स्वाद इतना भाता है उसको छोड़ नहीं सकता, भले ही गुरु की अवज्ञा हो जाए, चाहे भले ही अधर्म होता रहे, लेकिन उस चीज को वो नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। इंद्रियों को इतना बढ़ावा दे रखा है कि लहसुन प्याज के बिना तो चलेगा ही नहीं। यहाँ मंदिर में आते हैं जो भक्त, कौन सा लहसुन प्याज मिक्स होता है? घर के भोजन में और यहाँ के भोजन में कितना अंतर रहता है? जबकि यहाँ का भोजन और ज्यादा अच्छा लगता है और स्वादिष्ट होता है, लेकिन क्या है उसमें जो स्मेल आती है उसको सूंघने की आदत है, गंदी बदबू। और क्या